डियर स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री में आपका सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वैसे भी जनरल लाइफ में, मतलब कई जगह हमारे पास इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर बिना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किए अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो मेथड हमारा या वो इक्वेशन हमारी जो है बिल्कुल ही रॉन्ग मानी जाती है। इसलिए हमें जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है अधिकतर बार जो है इसको बहुत ही सिर दर्द माना जाता है। कई बार इसको कई लोगों को इसमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे कि आपको इसको करने में, इसको बैलेंस करने में, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हम आप यहाँ पर आपको एक अनबैलेंस इक्वेशन आपको मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक अनबैलेंस इक्वेशन को लिया है, Fe जो सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O, ठीक है, H2O जो गैसीय स्टेज में। आप देखो, कई लोग तो ये भी यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि H2O तो हमेशा जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास वाटर की जो है 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज में वाटर कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको हम आइस बोलते हैं। अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको हम वाटर बोलते हैं। अगर वो गैसियस फॉर्म में रहता है तो उसको हम स्टीम या वाटर वेपर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर Fe सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारे पास गैसियस स्टेज में है, और जो हमारा उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है। H2 हमारे पास गैसियस स्टेट में है। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस किस लिए है? क्योंकि हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास इसको हम अनबैलेंस इसलिए बोलेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो Fe इसका 1 मोल है और इस साइड Fe कितने हैं? 3 हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं H2O की, H2 की हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो ये कम्प्लीटली एक अनबैलेंस रिएक्शन है। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। देखो, हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस हम इसलिए करते हैं, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल हो, जो भी हो, उसका जो है रिएक्टेंट बनने से पहले और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के बाद, तो उसका जो मास है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि मास नहीं होता है, मतलब मास चेंज नहीं होता है इतना, यानी कि जो मास पहले था वही मास बाद में रहेगा। उसी मेथड को हमें यहाँ पर रखने के लिए, मेथड को बनाए रखने के लिए, उसी लॉ को फॉलो करते हुए हमें ये जरूरी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अति आवश्यक है, यानी कि कंपलसरी है। तो फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास यहाँ पर बैलेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 पैरामीटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो, एक हम बात करेंगे मेटल की, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। यानी कि सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। पहले हमने मेटल का मतलब जैसे आयरन ले लिया, सोडियम ले लिया, एल्युमिनियम, कोई भी, ये सब मेटल होते हैं। अब नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी कई है, नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन, उसके बाद हम लास्ट में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। जब भी हम एक को बैलेंस करेंगे, जैसे हमने पहले मेटल बैलेंस कर लिया, उसके बाद फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद दोबारा हम फिर उसी स्टेप में जाएंगे मेटल वाले में। यानी कि पहले स्टेप में जाएंगे कि वो कोई अनबैलेंस नहीं हो गया, उसको फिर दोबारा बैलेंस करेंगे। यानी कि हर स्टेप के बाद फिर हम प्रीवियस स्टेप को भी चेक करेंगे, प्रीवियस स्टेज को भी चेक करेंगे कि वो कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ पर एक इसी इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास, तो स्टेप 1 में फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। अब मेटल को बैलेंस करने के लिए हमारे पास देखिए, यहाँ पर आयरन, जो हमारे जो अनबैलेंस रिएक्शन है उसमें जो आयरन हमारे पास कितने थे, आयरन इस साइड जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन हमारे पास केवल 1 है और यहाँ पर आयरन 3 है।
अब इसको हमने बैलेंस करने के लिए इस साइड आयरन के इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कि दोनों तरफ आयरन कितने हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पर 3 आयरन हो गए और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आयरन हो गए, यानी कि हमारे पास जो मेटल था, मेटल इज बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे अब स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि अब नॉन मेटल को कैसे बैलेंस करें। तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे हमने 4 स्टेप की हम बात कर रहे थे, 4 स्टेप में हमारे पास 4 स्टेप थे। अब फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना था हमें, वो हमने कर लिया, मेटल बैलेंस हो गए। उसके बाद नॉन मेटल हमें बैलेंस करने थे, नॉन मेटल यहाँ पर बैलेंस, देखो नॉन मेटल इसमें कोई है नहीं, मतलब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। उसके बाद अगर जो स्टेप नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर उसको बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमने कैसे बैलेंस किया, अब ये देखिए यहाँ पर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हमने यहाँ पर देखो हमारे पास ऑक्सीजन इसमें थे। अब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो इस साइड तो हमारे पास ऑक्सीजन, अब इस इक्वेशन में देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर आयरन हमने बैलेंस कर लिए, दोनों तरफ 3 हो गए। उसके बाद हम अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, किस साइड, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। अब कहाँ पर 4 है, ये देखिए मैं एरो से आपको दिखाता हूँ। ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन इस साइड हमारे पास केवल 1 ऑक्सीजन है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4H2O कर दिया, जिससे कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर भी 4, दोनों साइड ऑक्सीजन इक्वल हो गई है। अब इसको हम दोबारा एक बार चेक करेंगे। देखो हमारा मेटल 3 आयरन, यहाँ पर भी 3 आयरन, मेटल बैलेंस। फिर उसके बाद नॉन मेटल हमारे पास इसमें है नहीं, दूसरा स्टेप। फिर हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हम तीसरे लास्ट स्टेप में चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। देखो अब हाइड्रोजन हमारे पास इस केस में हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, इस साइड अगर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 है, इसको 4 2 जा 8 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। और इस साइड हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पर केवल 2 ऑक्सीजन, 2 सॉरी, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 8 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को भी हमें कितने से ऐड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर हम 4 लगाना पड़ेगा हमें। तो हम नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब तो स्टूडेंट हम आगे हमें बात करने के लिए, अब इस रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है इसको हम चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने पे हमारे पास मेटल्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। देखो हमारे पास जो एटम है, अगर हम Fe की बात करते हैं तो Fe की अगर हम बात करें, Fe हमारे पास, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Fe कितने हैं, 3 हैं, इक्वेशन में ऊपर हम देखेंगे। और ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास Fe कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3 है, दोनों 3, तो यहाँ पर भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो हमारे पास आयरन है वो इक्वल हो गए, इट मीन्स मेटल इज बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें नॉन मेटल दूसरा स्टेप हमारे पास, इसमें इस वाले इक्वेशन में ऑक्सीजन है नहीं ना, वो नॉन मेटल है नहीं, तो ऑक्सीजन पे चलते हैं। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें 4 हैं, ठीक है, और इस तरफ भी हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 4, राइट हैंड में 4, इट मीन्स ऑक्सीजन इज बैलेंस। अब हाइड्रोजन LHS में 8 और RHS में भी 8, इट मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या है, बैलेंस होगी। अब इसी तरह हम कोई दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हमने दूसरा एक एग्जांपल और लिया है S+। तो स्टूडेंट हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा एल्युमिनियम जो सॉलिड स्टेट में है, प्लस HCl जो एक्वस स्टेट में है, और वो बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2। अब इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 1 है, यानी कि मेटल तो पहले से बैलेंस है, बाद में अनबैलेंस हो जाए तो वो अलग बात है, उसके बाद फिर उसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है,
और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, तो यहाँ पर भी हम वही मेथड अपनाएंगे। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट में जो है हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब पहले हम मेटल को बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें मेटल क्या है, एल्युमिनियम है। अब देखो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए अब स्टेप 1 में हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ मेटल, बैलेंसिंग ऑफ मेटल। तो पहले स्टेप में हमने जो है मेटल को बैलेंस कर लिया। मेटल हमारे पास एल्युमिनियम दोनों साइड बराबर हो गए हैं अब, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बैलेंस थे। तो अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ नॉन मेटल। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नॉन मेटल हमारे पास Cl है। अब यहाँ पर अब दूसरे स्टेप में हमने जो है नॉन मेटल को भी बैलेंस कर लिया है। अब नॉन मेटल को बैलेंस करने पर अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटल हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड था। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमारे, तो नॉन मेटल को बैलेंस करने पर हमारे यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल क्लोरीन, अब हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम हमारे पास यानी कि जो नॉन मेटल क्लोरीन है वो भी बैलेंस हो गया। हम एक बार रीचेक कर लेंगे कि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गया या नहीं। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 एल्युमिनियम और यहाँ पर भी 1 एल्युमिनियम और यहाँ पर 3 क्लोराइड, यहाँ पर भी 3 क्लोराइड। तो क्लोराइड और यानी कि नॉन मेटल और मेटल दोनों बैलेंस हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी कहीं दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन है नहीं, तो हम लास्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फोर्थ में जाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम, अब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए हम एल्युमिनियम हमारे पास हैं। अब एल्युमिनियम हमारे पास, अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम हमारे पास ठीक है, बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर 2 इंटू तो कर नहीं सकते यहाँ पर 6, तो इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे 6HCl। अब 6HCl लिखेंगे तो यहाँ पर AlCl3 एक्वेस प्लस 3H2। तो हाइड्रोजन भी हम इस साइड जो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो हम एक बार रीचेक करेंगे कि हमारे पास कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया। हमारे पास मेटल बैलेंस, एल्युमिनियम यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। पर देखो 6 क्लोराइड हो गए, अब यहाँ पर 3 क्लोराइड हो गए। तो इसको बैलेंस कर लेंगे ना, हम इस साइड जो है 2 लगा देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब हमारे पास अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 6 क्लोराइड हो गए और हाइड्रोजन भी 6 है यहाँ पर भी। अब हमारे पास अब अनबैलेंस कौन हो गया, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर एल्युमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 एल्युमिनियम जो सॉलिड स्टेट में है प्लस 6HCl इक्वल टू 2 एल्युमिनियम यानी कि 2AlCl3 एक्वेस प्लस 3H2। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो LHS एंड RHS, LHS और RHS में एल्युमिनियम, यहाँ पर भी एल्युमिनियम। पहले हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2, यानी कि ये बैलेंस है। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, अब हमारे पास है क्लोराइड Cl यहाँ पर 6Cl है, 6 इंटू Cl 6Cl, और यहाँ पर भी हमारे पास Cl कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 तो 6Cl, ये भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, दो चीज बैलेंस होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इसमें है नहीं तो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, उसके बाद 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो यही हमारे पास एक क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो
तो आज आपने देखा होगा कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो उस पर हमने डिटेल यहाँ पर जाना। आई होप सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।